हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 दैट इज़ लिमिट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का ऑल सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर देंगे सो दैट आपका एक्सरसाइज 7.2 आज फिनिश्ड हो जाएगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट सब क्वेश्चन से। और जैसे आपको पता है हम एक्सरसाइज 7.2 में स्टडी कर रहे हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 7.1 में स्टडी किया था डायरेक्ट मेथड एंड फॉर्मूला मेथड। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स दिया है। लिमिट x टेंड टू -2 है, x रेज टू 7 प्लस x रेज टू 5 प्लस 160 है अपॉन x रेज टू 3 प्लस 8 है। तो अगर मैं x का वैल्यू -2 पुट करूंगा ना तो मुझे 0/0 मिलेगा। आप चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पर -2 का पावर 3 किया तो -8 प्लस 8 0 हो जाएगा। सेम वे अगर मैं x का वैल्यू -2 पुट करूंगा ना तो मुझे यहाँ पे 0/0 मिल जाएगा। तो जब भी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने के बाद आपको 0/0 मिलता है, दैट मीन्स डायरेक्ट मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो हम क्या करते हैं, फिर सर्च करते हैं, या तो फॉर्मूला मेथड यूज़ होगा या उसके बाद मैंने आपको सिखाया है फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ होगा। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करने का। सो ये देखो हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू -2। ठीक है, ब्रैकेट में देखो आपका x रेज टू 7 है तो ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, x रेज टू 7 रहेगा प्लस x रेज टू 5 को भी कुछ नहीं कर सकते हम लोग। 160 को मैं ट्राई करता हूँ स्प्लिट करने का। 160 को देखो मैं ना 128 प्लस 32 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज 128 प्लस 32 एडअप करोगे तो आपको एग्जैक्टली 160 मिलेगा। डिवाइडेड बाय देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x रेज टू 3 और ये प्लस 8 है। मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, देन हम इसका लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका लिमिट x टेंड्स टू -2 एज इट इज़ रहेगा। ये x रेज टू 7 है और ये प्लस देखो आपका 128 है। तो मैं 128 को ना 2 का पावर 7 लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। 128 को हम 2 का पावर 7 लिख सकते हैं, बिकॉज 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर आप 7 टाइम्स करोगे तो आपको 128 मिल जाएगा। फिर देखो यहाँ पे आपका प्लस x रेज टू 5 है, फिर प्लस 32 को ना मैं 2 का पावर देखो 5 भी लिख सकता हूँ दिस वे अपॉन ये x रेज टू 3 है, प्लस 8 को मैं 2 का पावर देखो 3 लिख सकता हूँ। सो आई होप आपको समझा रहेगा। ये 32 को हमने 2 का पावर 5 लिखा, 128 को हमने 2 का पावर 7 लिखा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो फर्दर देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो जाएगा देखो आपको लिमिट x टेंड्स टू -2 दिया, ध्यान दो ये -2 दिया हुआ है आपको। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये x रेज टू 7, ठीक है, और ये प्लस देखो आपका 2 रेज टू 7, इसे मैं एक ब्रैकेट में रखता हूँ। फिर प्लस देखो यहाँ पे आपका x रेज टू 5 प्लस 2 रेज टू 5 को मैं सेकेंड ब्रैकेट में रखता हूँ। और यहाँ पे अपॉन देखो ये हो गया आपका x रेज टू 3 प्लस 2 रेज टू 3 एक ब्रैकेट में हो गया। इतना आपको समझा रहेगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ मैं इसे देखो ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू -2। यहाँ पर देखो x रेज टू 7 है, मैं बीच में सब्ट्रैक्शन डालता हूँ, और ये 2 रेज टू 7 है ना, तो मैं इसे -2 का पावर 7 भी लिख सकता हूँ। सेम थिंग आएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है, x रेज टू 5 है, ठीक है, x रेज टू 5 को वैसे ही रखो आप, और यहाँ पे माइनस डालो और यहाँ पे लिख दो -2 का पावर 5। कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यहाँ तक आपको समझा रहेगा मैंने क्या किया। -2 का पावर 7 किया तो -128 आएगा, -128 माइनस आपका सेम रहेगा वही, प्लस 128 ही रहेगा वो। फिर यहाँ पर देखो आपका -2 का पावर 5 किया तो -32 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 32, मतलब क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है। सेम वे देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x रेज टू 3 है, मैं माइनस लेता हूँ और मैं इसे -2 का पावर 3 लिखता हूँ। सेम थिंग आएगा, बिकॉज -2 का पावर 3 किया तो -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8, सेम थिंग आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड टू -2 दिया है ना, यानी कि जो a का वैल्यू है फॉर्मूले में वो -2 के फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ट्राई करते हैं हम इसे सिंप्लीफाई करने का। अब मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ। तो आई विल राइट हियर डिवाइड, हाँ ये हो जाएगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखते हैं हम। तो देखो मैं लिख रहा हूँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, यहाँ पे लिखता हूँ मैं x -2, हाँ
तो इसे ये फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो। सो दिस इज इक्वल टू जाएगा देखो आपका लिमिट x टेंड्स टू ये -2 और ये देखो आपका x रेज टू 7 -2 रेज टू 7, इसे मैं डिवाइड करूँगा किससे, x माइनस, और मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ -2, फिर यहाँ पे प्लस है। सेम थिंग यहाँ पर भी देखो आप x रेज टू 5 -2 रेज टू 5, इसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, x माइनस -2 से डिवाइड कर रहा हूँ। और देखो आपका ये टोटल डिवाइड बाय है, x रेज टू 3 है माइनस, और ये -2 है रेज टू 3, मैं डिवाइड कर रहा हूँ x माइनस -2 से, ठीक है। और ये पूरा मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ दिस वे। अब देखो यहाँ पे ईच टर्म को मैं लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर मैं ये फर्स्ट टर्म को लिमिट अप्लाई करूँगा तो फॉर्मूले के फॉर्म में है, सेकंड टर्म को लिमिट अप्लाई किया वो भी फॉर्मूले के फॉर्म में है, और ये भी देखो आपका फॉर्मूले के फॉर्म में है, तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा फॉर्मूला में तो क्या आएगा, n का वैल्यू देखो 7 है, 7, a का वैल्यू -2 है, रेज टू 7 -1, इसका लिमिट हो गया। हाँ, प्लस देखो आपका यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करो, n का वैल्यू 5 है इंटू a का वैल्यू -2 रेज टू n -1, 5 -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी फॉर्मूला मेथड यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा आपका n का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू -2 है, रेज टू 3 -1, सिंप्लीफाई कर दो इसे, तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू -2 रेज टू देखो 6 हो जाएगा, प्लस ये हो गया आपका 5 इंटू -2 रेज टू देखो 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे 3 इंटू -2 रेज टू 2 हो जाएगा। जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है। सो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है हमें, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू, हाँ मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे कुछ कॉमन लेकर कैंसिल कर दूँ, या आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे -2 का पावर 4 है और यहाँ पे -2 का पावर 6 है, तो मैं क्या करता हूँ -2 का पावर 4 कॉमन लेता हूँ, ईजी हो जाएगा ये। मैं यहाँ पे -2 का पावर 4 कॉमन लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, ब्रैकेट में आपका बचेगा 7 इंटू, हाँ 7 इंटू बचेगा, -2 का पावर 2 बचेगा, और -2 का पावर 2 किया तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4, फिर देखो यहाँ पे प्लस, -2 का पावर 4 कॉमन गया है तो यहाँ पर आपका 5 बचेगा, और ये देखो आपका डिवाइडेड बाय, ठीक है। यहाँ पर देखो 3, ये आपका 3 है इंटू -2 का स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर है तो मैं ऐसे लिखता हूँ -2 का स्क्वायर। अब मैं ट्राई करूँगा कुछ कैंसिलेशन करने का, यहाँ पे देखो -2 का स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ सिर्फ -2 का स्क्वायर बचेगा, ये 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर बचेगा, तो -2 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 7 इंटू 4 कितना आएगा 28, और ये देखो आपका +5 डिवाइड बाय यहाँ पर 3 बच रहा है, -2 का स्क्वायर किया तो 4 आएगा ब्रैकेट में, 28 + 5, तो 28 + 5 कितना होता है 33, और ये डिवाइड बाय देखो आपका 3 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 33/3 किया तो 11 आएगा, तो आंसर कितना मिलेगा आपको 44 मिल जाएगा दिस वे। तो इसका जो फाइनल आंसर हमें 44 मिलेगा। आपको समझा रहेगा मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, चाहिए तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। देखो लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, इसका आंसर आएगा n a रेज टू n माइनस 1। तो यही फार्मूला मैंने जो है ये टर्म में भी अप्लाई किया है, यहाँ पर भी अप्लाई किया है, यहाँ पर भी अप्लाई किया, तो मुझे ये मिला, और सिंप्लीफाई करके आंसर कितना आ रहा है 44। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी सेकेंड सब क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, y टेंड्स टू हाफ है 1 - 8y क्यूब अपॉन y - 4y क्यूब है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट y का वैल्यू हाफ पुट करूँगा तो मुझे 0/0 मिलेगा। सो डायरेक्ट मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल, तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड या तो फिर फॉर्मूले मेथड से सॉल्व करने का। सो देखो मैं ट्राई करता हूँ, दिस इज़ इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका लिमिट y टेंड्स टू हाफ, ठीक है। ब्रैकेट में देखो यहाँ पर 8y क्यूब दिया है और यहाँ पे देखो 1 दिया है, तो 1 को मैं 1 का पावर 3 भी लिख सकता हूँ, माइनस 8y क्यूब है ना, तो मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ 2y का होल क्यूब लिख सकता हूँ ना, सेम थिंग आएगा, बिकॉज 2 का क्यूब किया तो 8 और ये y का क्यूब अपॉन देखो यहाँ पे, अब दोनों भी टर्म में y कॉमन मुझे दिख रहा है, तो मैं y को कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा आपका 1 माइनस, और यहाँ बचेगा देखो आपका 4y स्क्वायर बच रहा है। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट देखो यहाँ पर y टेंड्स टू हाफ, ब्रैकेट में देखो यहाँ पे 1 का क्यूब ऐसे रखता हूँ माइनस 2y का होल क्यूब एज इट इज़ रखता हूँ, डिवाइड बाय देखो यहाँ पे y एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर मैं ब्रैकेट देता हूँ 1 माइनस 4y स्क्वायर है ना, तो मैं इसे देखो 2y का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, सेम थिंग है, कोई चेंजेस नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू देखो यहाँ पे हाफ, ब्रैकेट में
अब जो न्यूमरेटर है वहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आइडेंटिटी ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी यूज़ करोगे तो क्या आता है फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना आएगा 1 और बी का वैल्यू क्या रहेगा 2y। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मैं आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी तो 1 माइनस 2y इंटू ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस होता है ए बी तो 1 इंटू 2y सो 2y प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2y का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा देखो आपका 4y स्क्वायर डिवाइड बाय देखो यहाँ पे ये y तो एज इट इज़ रहेगा, ये मैं 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2y इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2y हो जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, हमारा कैंसिलेशन हो जाएगा कॉमन फैक्टर। देखो 1 माइनस 2y कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू क्या बच रहा है देखो यहाँ पर लिमिट y टेंड्स टू हाफ, और यहाँ पर हमें मिल रहा है 1 प्लस 2y प्लस देखो यहाँ पर है 4y स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमें मिल रहा है y इंटू देखो 1 प्लस 2y, ये बच रहा है। अब ये फैक्टराइज नहीं होगा, और अगर हमने डायरेक्ट y का वैल्यू हाफ पुट किया तो 0/0 नहीं आएगा, हमें कुछ रियल नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करूँगा, पुट y इज इक्वल टू हाफ एवरीवेयर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू हाफ पुट करो, फिर प्लस देखो यहाँ पे 4 इंटू वाई का वैल्यू हाफ, तो ये हाफ का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय देखो y का वैल्यू हाफ इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या आएगा हाफ आएगा, क्लोज द ब्रैकेट, सिंप्लीफाई कर दो। सो दिस इज इक्वल टू जाएगा आपका देखो 1 प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, और ये 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, तो ये 4 और ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या बच रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1। यहाँ पर देखते क्या आता है 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस ये 2 देखो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 अपॉन दिस इज हाफ इंटू 1 प्लस 1 2 कैंसिल, तो आंसर देखो आपको 3 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का लिमिट हमने इवैल्यूएट किया, कितना मिल गया आपको 3। हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ किया है बट आइडेंटिटी को यूज़ करके, तो ये सॉल्व हो गया। देखो थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको दिया है लिमिट v टेंड्स टू √2 है, v स्क्वायर प्लस v√2 माइनस 4 है डिवाइड बाय v स्क्वायर माइनस 3v √2 प्लस 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करूँगा, यानी कि अगर मैं v का वैल्यू √2 पुट करूँगा तो मुझे 0/0 मिल जाएगा। आप रफ पर चेक कर सकते हो क्योंकि मैंने ऑलरेडी चेक किया है इसे। तो अगर मैं डायरेक्ट v का वैल्यू √2 पुट करूँगा 0/0 आएगा। दैट मीन्स हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, और फार्मूला मेथड भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज ये फार्मूले के फॉर्म में नहीं है। सो थर्ड मेथड बचता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो न्यूमरेटर देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में ना, v का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, v का स्क्वायर है, यानी कि दोनों भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू मैं देखो लिखता हूँ लिमिट v टेंड्स टू √2, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ मैं। ये देखो आपका v स्क्वायर है प्लस v इंटू √2 है ना, तो मैं इसे देखो √2 इंटू वी लिख देता हूँ, माइनस जो 4 है 4 को मैं 2 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, राइट। 4 आई कैन राइट 2 इंटू 2, सो 2 इंटू अब जो 2 है उसे देखो मैं यहाँ पे √2 इंटू √2 भी लिख सकता हूँ, सेम थिंग आएगा ना, बिकॉज √2 इंटू √2 इज़ 2, 2 इंटू 2 इज़ 4, वही होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे सेम ऐसे भी यहाँ पे करता हूँ मैं, v स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3√2 पहले लिखता हूँ और v को बाद में लिखता हूँ, देन यहाँ पे प्लस है 4 को सेम वे में लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 इंटू √2 इंटू √2, इतना समझा रहेगा आपको। अब मैं फैक्टराइज करूँगा तो ये हो जाएगा देखो आपका लिमिट v टेंड्स टू √2, फैक्टर बनाना है v स्क्वायर। तो देखते हैं कौन सा फैक्टर बनेगा। यहाँ पर √2v दिया है, यानी कि इसको फैक्टराइज करना है सच दैट कि मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे √2v आना चाहिए, मतलब 1√2v आना चाहिए। देखो इसका फैक्टर बनेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा +2 √2v लिखना होगा, और माइनस देखो मुझे यहाँ पे √2v लिखना होगा, ठीक है। बिकॉज 2 √2v माइनस √2v किया तो हमें कितना मिलेगा √2v मिलेगा, बराबर ना, √2v मिलेगा। और देखो √2 मल्टीप्लाई किया 2 आएगा, 2 इंटू 2 4, यानी कि देखो -4 मिलेगा ये हमें। और ये जो मैंने लिखा है -2 √2 आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे सेम वे यहाँ पर भी फैक्टर बनाना है। ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस, अब देखो इसका फैक्टर क्या बनेगा कि
ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -3√2v आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके देखो ये 4 आना चाहिए, +4। तो दोनों भी माइनस में बनेगा फैक्टर, बिकॉज यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है। तो इसका फैक्टर बन जाएगा देखो -2√2v माइनस यहाँ बनेगा √2v और ये प्लस आपका 2√2 इंटू √2 एज इट इज़ रहेगा। समझा रहेगा आपको? -2√2 -1√2, देखो -3√2 आएगा। और अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2√2 इंटू √2 आपको यही मिलेगा, आपको 2√2 यानी कि 4 मिलने वाला है। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो आपका लिमिट v टेंड्स टू, यहाँ पे √2 है। फर्स्ट 2 टर्म में मैं कॉमन लूँगा और देखो लास्ट 2 टर्म में मैं कॉमन लूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आएगा, v कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा आपका v प्लस 2√2 बचेगा। और लास्ट 2 टर्म में ना -√2 कॉमन आएगा, तो -√2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा v प्लस 2√2 बच रहा है। सेम वे इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो, फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आएगा, v आ रहा है, तो यहाँ बचेगा v -2√2 बचेगा। और लास्ट 2 टर्म में देखो माइनस, मुझे यहाँ पे √2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ बचेगा आपका v -2√2 बचेगा दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका ये लिमिट v टेंड्स टू देखो √2 और यहाँ पे फैक्टर क्या मिलेगा, v प्लस 2√2, वन फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया v माइनस √2 डिवाइडेड बाय सेम थिंग इन द डिनोमिनेटर। यहाँ पर देखो v माइनस 2√2 एक फैक्टर हो जाएगा और दूसरा फैक्टर क्या मिलेगा, v माइनस √2। ये समझा रहेगा आपको फैक्टराइजेशन। तो v माइनस √2 कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है देखो यहाँ पर आपका लिमिट v टेंड्स टू √2 और यहाँ पे बच रहा है v प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर v माइनस 2√2 दिस वे। अब फैक्टराइज हो गया, कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, पुट v इक्वल टू √2, वहाँ से आपको आंसर मिलेगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका √2 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय v का वैल्यू √2 माइनस देखो यहाँ पे 2√2, दिस इज इक्वल टू, तो √2 प्लस 2√2 ये हो जाएगा आपका 3√2 डिवाइडेड बाय 1√2 माइनस 2√2, ये हो जाएगा आपका -1√2, √2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा आपका -3। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर दिया। नाउ सी एक्सरसाइज 7.2 का देखो हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हमें दिया है लिमिट x टेंड टू 3 x² प्लस 2x माइनस 15 डिवाइडेड बाय x² माइनस 5x प्लस यहाँ पे आपको 6 दिया हुआ है। तो पहले हम ट्राई करते हैं डायरेक्ट मेथड। तो अगर मैं x का वैल्यू देखो यहाँ पे 3 पुट करूँगा तो क्या मुझे मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 5 3 ज़ा 15 माइनस 6 प्लस 6 0 हो जाएगा। और न्यूमरेटर में देखो अगर मैं x का वैल्यू 3 पुट करूँगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 इंटू 3 6, 15 माइनस 15 0 हो जाएगा। दैट मीन्स 0/0 आएगा। सो डायरेक्ट मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो नेक्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था फॉर्मूला मेथड, बट जो गिवन क्वेश्चन है वो फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं है। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट मेथड बताया था फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल होगा। तो मैं देखो फैक्टराइज करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका लिमिट x टेंड्स टू 3, फैक्टर बना दो x², क्या फैक्टर बनेगा, मल्टीप्लाई करके -15 ऐड सब्ट्रैक्ट करके +2 आना चाहिए। तो 5 3 ज़ा हो जाएगा, तो x² प्लस 5x माइनस 3x और देखो -15, समझा रहेगा आपको, बिकॉज 5x माइनस 3x आपको 2x मिलेगा एंड 5 इंटू -3 -15 मिलेगा। यहाँ पर भी देखो वैसे ही x² माइनस 5x है प्लस 6 है, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा आपका कि मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके -5 आ जाए, तो हो जाएगा -3 -2, तो राइट ईयर -3x -2x और ये +6, समझा रहेगा आपको, क्योंकि -3x -2x तो -5x हो जाएगा और -3 इंटू -2 किया तो +6 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ ये हो जाएगा देखो आपका लिमिट x टेंड टू 3, न्यूमरेटर में फर्स्ट 2 टर्म में आप कुछ कॉमन ले लो और लास्ट के 2 टर्म में कॉमन ले लो। तो फर्स्ट 2 टर्म में मुझे x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x प्लस 5। लास्ट 2 टर्म में -3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा आपका x प्लस 5। सेम वे इन द डिनोमिनेटर, फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म में कॉमन ले लो। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन क्या आएगा x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 3। लास्ट 2 टर्म में -2 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस 3 बचेगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका लिमिट x टेंड्स टू 3,
x प्लस 5 1 ब्रैकेट और यहाँ पर x माइनस 3 सेकेंड ब्रैकेट डिवाइड बाय x माइनस 3 1 ब्रैकेट x माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट। हमारा एम क्या होता है कि हम कॉमन फैक्टर को कैंसिल करें। तो देखो यहाँ पे x माइनस 3 कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपका, देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 5 डिवाइड बाय यहाँ पर बच रहा है x माइनस 2। एक बार कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करोगे तो 0/0 नहीं आएगा, आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे पुट करो x का वैल्यू 3, सो 3 प्लस 5 डिवाइड बाय यहाँ पे लिखो 3 माइनस 2, तो आंसर आएगा आपका 8/1, दैट मीन्स 8। सो गिवन क्वेश्चन का लिमिट कितना आ गया 8, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करूंगा, जहां पर हम कुछ डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे टू इवैल्यूएट द लिमिट। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।